यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जो आपका सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है और सेंटअप एग्जाम को पास करना आपके लिए काफी जरूरी है, तभी आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में बैठ पाओगे ना। तो इसीलिए हम लोग मैथ का पेपर लेकर के आए। मैथ में हम लोग साढ़े 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बताने वाले हैं और साथ में नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग आपको सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। इसके अलावा इसी चैनल पे शाम में 6:30 पे डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो आप लोग तैयारी भी इस चैनल से कर पाओगे। आगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से आप कैसे ज्वाइन करेंगे ये हम आपको बता देंगे, आप ज्वाइन कर लेना। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 110 का सेट कोड मिलेगा, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा। टाइम वगैरह आप जो है ना टोटल 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 क्वेश्चन बनाना, तो चलिए फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे पीडीएफ इसका कहाँ से डाउनलोड करोगे वो भी सिखा देंगे। पहला है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ई बराबर 72, बी बराबर 9, क्यू बराबर आर है, तो जो है ना क्यू बराबर 8 है, तो आर का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा सकते हो। ए बराबर में आपका दिया जा रहा है जो है ना ए बराबर में बी क्यू प्लस में आपका आर है, तो मान रख दोगे। यहाँ पर देख लो ए का वैल्यू जो है ना 72 है, तो 72 आप लोग रखोगे, बराबर है तो बराबर दे दोगे, ठीक है। इसके अलावा देख लो बी बराबर में आपका जो 9 है 9 दे दोगे, और गुना क्यू है तो गुना क्यू के स्थान पे देखो क्या दिया जा रहा है, क्यू के स्थान पे यहाँ पर 8 है तो 8 रख दोगे, ठीक है। और प्लस में आर है तो आर लिख दोगे, आर का मान नहीं दिया। तो देखो ये 72 आपका हो जाएगा, बराबर में 9 9 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आपका बिल्कुल यहाँ पर जो ना हो जाएगा, तो 9 81 हो जाएगा, ठीक है। 9 72 हो जाएगा, तो 72 प्लस में आपका आर होगा। तो देखो ये जो है ना 72 पहले से इधर था तो ये रहेगा ही, और ये बराबर था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 72, ठीक है। और बराबर में आपका आर हो जाएगा, तो देखो ये दोनों जो कट जाएगा 0 हो जाएगा, आर बराबर आपका 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला गया मॉस ए बराबर बी क्यू प्लस गुने जो ना बी गुने लॉस ए चुकी बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉस गुने लॉस बराबर आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहली संख्या को ए लिख सकते हैं, गुने दूसरी संख्या को बी। ऑप्शन में आपका बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर देखो 3 नंबर बोला गया कि रूट 15 कौन सी संख्या, तो रूट 15 है। रूट 15 का हम लोग मान जो है ना इसका रूट में ही रहेगा, इसके बाहर इसका कुछ नहीं निकलेगा, तो इस कारण से ये रूट में ही पूरा का पूरा रह जाएगा। अगर करते भी हैं तो इस प्रकार से आप 3 गुना कर सकते हो, 3 × 5 = 15, ठीक है। तो ये दोनों सेम बाहर रूट में ही रहेगा, तो ऑपरेट में संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 4 है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 124 है ना, तो 124 आप इस प्रकार से ले लोगे, इसमें 2 से आप लोग भाग देते जाओगे, तो यहाँ पर देखो आपका घट जाएगा ना, तो 6 बचेगा, 2 बचेगा, फिर करोगे तो फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 का अगर घात की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 2 ही है, क्योंकि अब 2 से लगेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 5 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जो है ना कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार जो ना भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर जाएगा, 3/160। अगर आप लोग 3 में जो 160 से भाग दोगे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर 0.00 करके दोगे तो कट जाएगा, देख लेना। अभी हम ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, इसलिए हम लोग अभी फिलहाल आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से बताएंगे। और क्लास वगैरह आपका हो ही रहा है चैनल पे, तो हम उसमें अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलो 6 नंबर है, 2 संख्याओं का गुणनफल यदि 1600 और एवं 905 है, तो संख्याओं का लॉस बताइए। तो सिंपल सा इसको करने के लिए गुणनफल जो है ना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो यहाँ पर देखो 2 संख्याओं का गुणनफल है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इसको हम लोग 1600 ले सकते हैं। और लॉस आपको निकालना, तो यहाँ पर 905 है तो हम लोग 5 देंगे, यहाँ हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं इस प्रकार से बराबर में, क्योंकि हमें एलसीएम ही लॉस हो यानी एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर काटोगे 5 से, तो यह पूरा का पूरा आपका कितना बार में कटेगा, 320 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर 320 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर में यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 7 नंबर की 36 और तथा 84 का मौसो क्या होगा। तो 36 और 84 में आप लोग निकालेंगे मौसो यानी कि HCF जो सेम मिल जाए, तो ये बिल्कुल आपका सेम क्या मिल जाएगा दोनों में। तो देखो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, बहुपद कौन नहीं होगा, जिसमें देखो बहुपद वही हो सकता है जो बटे में ना है। ये बटे में है तो ये बहुपद में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो बटे में
बटे की बात करेंगे 8 नंबर है, 8 नंबर का सी नंबर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बटे में दिया है तो -x-n मतलब 2 ज़्यादा ऊपर दे रहे हैं, इसलिए मान नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो ना बोला कि किसी द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया गया x² -2x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका क्या हो जाता है, तो देखो यहाँ पर जो ना ये आपका हो जाता है ए। ठीक है, ये सब आपको याद रखना। ये आपका बी हो जाता है। ठीक है, ये बी हो जाता है, ये आपका सी हो जाता है। तो ऐसे करके हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका हो जाता है बी बटे में आपका ए के बराबर। ठीक है, ठीक है, माइनस बी बटे में ए के बराबर होता है। तो माइनस पहले से लगाए तो यहाँ पर माइनस दोगे, फिर बी के स्थान पे देखो यहाँ पर -2 है तो -2 दे दोगे, फिर बटे में 1 के स्थान पे कुछ नहीं तो 1 दोगे, माइनस माइनस कटेगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लो आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन में कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताते चलूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो। अब बहुपद x² -2x -3 के शून्य क्या होंगे, तो शून्य को निकालना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लो आप लोग 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 - 1। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है 11 नंबर, यदि अल्फा चूंकि बीटा द्विघात बहुपद a + bx + c x² तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। तभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना -b बटे में a होता है। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, b के स्थान पे b है तो यहाँ पर -b हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में लगा है, और a के स्थान पे a तो -b बटे a। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो 12 नंबर है, यदि त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस में 3x² -5x + -2 के शून्य का अल्फा चूंकि बीटा तो गामा हो, तो बताइए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला जो होता है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये आपका कितने के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाता है माइनस सीधा ना -d मतलब कि d बटे आपका -d बटे में आपका a के बराबर होता है। तो इस प्रकार से मान रखोगे ना अल्फा बीटा गामा का, तो देखो मान रखोगे -d, यहाँ पर माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोगे माइनस हो जाएगा, और फिर बटे ए के स्थान पे 2 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर देखो फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो -d बट्टे आपका ए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने -2 पहले से है और फॉर्मूला में -2 है तो यहाँ पर 2 लगा दोगे, और यहाँ पर भी 2 दिया गया ए में, तो यहाँ माइनस माइनस पहले से कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1 मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 का बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लोगे तो यहाँ पर बोला आपसे गया कि इस प्रकार से, तो देखो इसका आंसर आप लोग नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है आपसे 13 नंबर, बोला गया कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 प्लस में 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 3x³ -5x² -11x -3 का घात क्या होगा। तो सबसे ज्यादा घात आपका यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, 3 दिया जा रहा है ना, तो 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का ऑप्शन बी आप लोग नोट कर लेंगे। बात करते हैं हम लोग 16 नंबर की, तो बोला आपसे जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 1 एवं 1 तो द्विघात बहुपद होगा। तो 16 का ए नंबर हो जाएगा आपका x² -2x + में 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन युग्म सह-अविभाज्य है। तो 18 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा 18 25। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 19 नंबर प्रश्न बोला गया यदि बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्य दूसरे के जो ना एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताइए। तो आप यहाँ पर देखो मैं सोल्यूशन नहीं करूंगा, आप निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 के बराबर, आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो 20 नंबर की यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बताइएगा समीकरण निकाय जो ना a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो इसका यहाँ पर और दिया जा रहा है a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो बताइएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस दोनों का मान निकालना होगा तो क्या हल निकलेगा। तो बिल्कुल भी इसका ऑप्शन जो ना आपका सी नंबर हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों अनंत होगा तो वो भी देख लो, क्योंकि
ये पूरा का पूरा आपका मान नहीं बैठेगा। देखो जैसे ये सेम है ना, सेम है, तो यहाँ पर कोई सेम नहीं मिला तो ये तीनों के तीनों कट मतलब कि कट रहेगा। कटने के बाद अगर तीनों तीनों कटता है तो इसका अनंत हल होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 21 नंबर प्रश्न बोला कि समीकरण दिया गया x प्लस वाई बराबर 8 तो के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनगिनत, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर है कि यदि 29x प्लस जो ना 37y बराबर 103 और जो ना 37x प्लस 29y बराबर 95, तो बताइए क्या हल होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन जो ना आपका बिल्कुल ही बी नंबर जो आएगा, x बराबर 2 y बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर बोला एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित क्या करेगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि एक सरल रेखा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 24 नंबर बोला गया के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x माइनस में जो है ना y बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है। तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर जाएगा, यानी कि के a/d3 यानी कि बराबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आरेख समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या बताइए। तो 25 का ऑप्शन जो है आपका सी नंबर जाएगा अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 26 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3x² माइनस टू रूट एक्स प्लस 8 बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 37 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण जो है ना 2x² प्लस में ax प्लस सी बराबर 0 के विभाजक क्या होंगे। तो डी बराबर आपको फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपसे क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका डी बराबर जो है ना a/0 होता है ना, तो रूट अंडर में होता है b का स्क्वायर माइनस में 4ac, आपका इस प्रकार से होता है फॉर्मूला। तो 27 का देख लेना आपका जो है ना ये हो जाएगा, रूट के अंदर में तो नहीं जाएगा बट ये बाहर में ही रह जाएगा। इस फॉर्मूला के अगर बैठा करके अगर हम लोग निकालेंगे तब, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए नंबर 27 का हो जाएगा, 27 का ए नंबर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। तो 28 नंबर बोला गया कि द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। तो 28 का ऑप्शन आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, 12 के बराबर, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 29 से कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 8ax प्लस 6 बराबर 0 के मूल यदि 2 और a का मान क्या होगा। तो बिल्कुल देख लेना 29 का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा -7, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हो तो वह समीकरण है। तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 31 नंबर यदि अल्फा चूंकि बीटा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0, तो बताइएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना प्यार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख लेना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला जो होगा बिल्कुल क्या होगा, कमेंट करो आप लोग जल्दी से। 31 नंबर का तो बिल्कुल आप लोग देख लेना, ये जो आपका हो जाता है ना -4 है, यानी कि आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट भी करना आप लोग, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखना माइनस में आपका ये फॉर्मूला जो होता है ना, माइनस में b/t में आपका c हो जाएगा है। तो आप मान रख दो माइनस यहाँ पर जो है ना 8, यानी कि b के स्थान पे 8 है तो यहाँ पर माइनस में 8 होगा, बट्टे में c के स्थान पे 2 है तो 2 होगा, ठीक है। तो काट दोगे तो यहाँ पर माइनस में आपका 4 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 32 नंबर प्रश्न बोला गया यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के में जो ना विविक्तर का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो 32 का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा, यानी कि वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 33 नंबर है समांतर सरिदी 0.6 1.7 2.8 3.99 का सार्वधातुक क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर जो ना आप लोग घटाओगे ये जो ना आप किससे घटाते हो a2 माइनस में a1, ठीक है, इस प्रकार से होता है ना। तो रख दो a2 का मान है 1.7 और माइनस करोगे a1 का मान है आपका 0.6, तो 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर घटाओगे तो आपका बिल्कुल जो है ना घटेगा तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है, 1.01 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना 1.1 ही डायरेक्ट हो जाएगा, 1.1 ज़्यादा बड़ा हो जाता है, देखो क्या आ जाएगा 1.01 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 का
नहीं, सी नोट नहीं होगा, 1.1 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है? तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मैं आप ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 35 नंबर की, यदि जो ना 4/5 चूंकि ए चूंकि 2 किसी जो ना समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान क्या होगा? तो 35 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 7.5 ऑप्शन में बिल्कुल आपका राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो बोला गया 36 नंबर प्रश्न की, यदि समानांतर श्रेणी एनवा पद जो ना 3n+5 में सर्वांतर क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना आपका, बिल्कुल 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो बोला आपसे क्या जा रहा है? बोला जा रहा है 37 नंबर समानांतर श्रेणी 5, 7 और 9, 11, 10 में कौन 29वां पद होगा? तो बिल्कुल 37 का ऑप्शन नंबर जो आपका ये नंबर हो जाएगा, 13वां पद। ऑप्शन नंबर ये जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 38 नंबर प्रश्न बोला गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 हो और जो ना सर्वांतर 4 हो तो प्रथम पद क्या होगा? तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, 28 ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 39 से कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में A18 - A14 बराबर 32 तो समानांतर श्रेणी में सर्वांतर क्या होगा? तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका इन हो जाएगा, 8 के बराबर। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद कर लेना। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 1 जो इस प्रकार से, तो देखो डायरेक्ट से 40 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करोगे, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 40 का बी नंबर हो जाएगा। 41 की अगर बात करेंगे तो प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 41 का बी नंबर हो जाएगा, 100 के बराबर। आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, तो 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर हो जाएगा, 7 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 43 नंबर प्रश्न बोला गया, 43 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय पाद। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन 44 बोला गया, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो 44 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि y बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन 45 नंबर बोला जा रहा है, बिंदु इतना मूल बिंदु दूरी क्या होगी? तो 45 का ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 10 इकाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 46 नंबर प्रश्न कितना इतना दिया गया, तो बताइए दूरी क्या होगी? तो 46 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, 5 इकाई के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन नंबर जो आपका बिल्कुल ही हो जाएगा, कितना के बराबर? तो ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 48 नंबर प्रश्न बोला गया, एक्स और आरेख कैसी रेखा होगी? तो देखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 49 नंबर प्रश्न का यहाँ पर देख लेना, तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा, 7.6। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है आपसे 50 नंबर, 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख लेना आप लोग, 51 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर, -8 के बराबर। तो चलो पहले मैं आपको जो है ना इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बता देता हूँ, कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे और ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, सबसे पहले आपको वही मिलेगा, इसका आंसर आप गूगल से डाउनलोड कर पाओगे। कैसे करना चलो सीखते हैं, क्योंकि यानी कि सेक थीटा के बराबर ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 1048, 1033, 1042, 1067, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग याद कर लेंगे, बी नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है आपसे 53 नंबर, तो देखिए 54 नंबर है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। इसका देख लेना, इसका भी ऑप्शन नंबर जो है आपका 55 का 80 नंबर के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो 54 नंबर प्रश्न की सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो बिल्कुल 56 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, 0 डिग्री के 0 के बराबर। ऑप्शन ए नंबर नोट कर लोगे आप लोग। और 57 की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 57 का बी नंबर 2 के बराबर। ऑप्शन बी नंबर आप लोग नोट कर लोगे। 58 की बात करेंगे तो बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो 58 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 37 डिग्री बराबर में 33 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा बी के बराबर, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लेंगे। और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की, तो 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी आप लोग एक हो जाएगा, ऑप्शन बी नोट कर लेना। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बिल्कुल इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग 61 का जो है ना 61 का डी नंबर याद रखिएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 62 की, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना आपसे यहाँ पर 63 बोला, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 की बात कर लेते हैं ना, तो 64 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर के बराबर होगा, 20 डिग्री के बराबर। ऑप्शन ए आप लोग नोट कर लोगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 80 डिग्री, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन आपका जो है ना कितना हो जाएगा? नोट कर लेना, बिल्कुल 65 है ना, 65 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर के बराबर होगा, 1 के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न देख लो 66 की, यदि 10 थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 66 का ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, 23 डिग्री के बराबर। डी नंबर आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो 67
कि निम्नलिखित में से किसका मान जो ना √2 के बराबर होगा, तो 67 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। कोशेक जो ना कोशेक 45 डिग्री के बराबर, डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 68 नंबर बोला गया कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 68 का डी नंबर हो जाएगा 1/2 के बराबर, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न है, 69 का ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ना आपका यहाँ पर बिल्कुल बी नंबर, यानी कि आपका जो ना 6 मीटर के बराबर होगा, ऑप्शन बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो बोला क्या जा रहा है आपसे यहाँ पर, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यदि 25:64 है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात हो जाएगा ना आप लोग यहाँ पर बिल्कुल नोट कर लेंगे, बी नंबर के बराबर होगा 5 और 8 के बराबर। ठीक है, 25 का वर्ग 5 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो ना 72 नंबर बोला, तो 72 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4:3 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 73 नंबर प्रश्न बोला गया, तो 73 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 74 की वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर के जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है, तो बिल्कुल 74 का ऑप्शन आपका जो है ना 3 नंबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 75 नंबर का बोला गया, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका सी नंबर हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, 77 के किसी वृत्त पर दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाखंड को कहते हैं, तो 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जीवा, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 78 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर होगा 130 डिग्री के बराबर, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। अगर 79 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कोण बी डिग्री के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 80 है तो 80 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो है ना ए बी नंबर के बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे, कांसे के दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात यदि 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे क्षेत्रफल यानी कि बड़ा हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 9 का 6 जो ना 3 का 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 81 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का जो ना योगफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो 82 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा जो ना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया 83 नंबर, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो बताइएगा उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा, तो बिल्कुल देखिएगा 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 84 बोला कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले का आयतन क्या होगी, तो 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा 144 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो बोला गया आपसे 85 नंबर की, या दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात यदि 2:5 हो है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 85 का ऑप्शन जो है आपका बी नंबर हो जाएगा 25 अनुपात जो है 5:2:5 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 86 नंबर प्रश्न बोला गया, किसी घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर की हो तो इसकी एक भुजा होगी, तो 86 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए 87 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 88 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल सी नंबर √(x,y,z), ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के तो करके नोटिफिकेशन कॉल पर कर दिया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 89 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया आपसे 90 नंबर की अर्ध त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 90 का ऑप्शन जो है आपका सी नंबर हो जाएगा 3πr², ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला आपसे जा रहे 91 नंबर की 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या होगी, तो 91 का ऑप्शन जो है आप लोग कमेंट करेंगे
करेंगे, वैसे 7.5 हो जाना चाहिए। वैसे आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर की प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के माध्य क्या होंगे? तो 92 का ऑप्शन जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 93 नंबर की 37 और 45 का समांतर माध्य क्या होगा? तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा 41, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 94 नंबर की किसी बारंबारता सारणी का माध्य यदि 28 एवं बहुलक 16 हो तो इसकी माध्यिका होगी? तो 94 का ऑप्शन जो है आपका सी नंबर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। 95 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र या प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो 95 का ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। मानक विचलन ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन 96 नंबर प्रश्न देखिएगा, 789 का बहुलक होगा? तो देखिएगा बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही होता है, जैसे कि 9 देखेंगे तो लगातार 3 बार 9 आया है, ठीक है। तो 9 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है ना 96 का बिल्कुल करेक्ट होगा। 97 की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे जा रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 की दो सिक्कों की उछाल में संभव परिमाणों की संख्या क्या होगी? तो 98 का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन जो है ना 99 बोला गया, यदि पी ई टू डी बराबर जो है ना 0.07 तो पी ई टू डी क्या होगा? तो बिल्कुल ठीक है, 90 का ऑप्शन हो जाएगा 0.93, क्योंकि यहाँ पर देख लो आप लोग इसमें से घटाओगे तो कितना, इसमें ना मतलब 100 में से कितना घटा है? 0.7, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की, असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जाएगा, क्योंकि कुछ घटना हो ही नहीं रहा है, जो ना फटाफट से देख ले। तो आप लोग यहाँ से देखो लघुत्तरीय में 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स वाला है, टोटल 30 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये मैंने बता दिया, मैं क्वेश्चन आंसर साथ सीधे लिख दिया हूँ, उसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते। तो आइए बात करते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो इसमें 8 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो चलो लघुत्तरीय क्वेश्चन का सबसे पहला हम लोग आंसर देंगे, तो पहला नंबर का आंसर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखना 570 से भाग देना है 1425 में, तो 2 बार में दोगे तो यहाँ पर लगेगा 1140, ठीक है। घटेगा तो बचेगा 285, फिर यहाँ पर जो आपका 270 था इसको हम यहाँ पर बैठाएंगे और भाग देंगे 285 से, तो 2 बार में लगेगा 570, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कट करके 0 हो जाएगा। तो स्टेप 1 में लिख दिया जाएगा, कहाँ तक का स्टेप 1 में लिख दोगे 1425 बराबर 70, अच्छा 570 गुने आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा और शेष जो बचा 285। उसी प्रकार से आगे भी आपको लिखना होगा। ये स्टेप 1 में ही पूरा कटा है और स्टेप 1 में नहीं 2 में कटा है, तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा फिर से स्टेप 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 570 यहाँ पर देखो 570 में भाग दे रहे हो तो 570 बराबर 285 गुना 2 और प्लस में 0, तो इस प्रकार से 900 जो प्राप्त होगा 285, क्योंकि ये बीच वाला है, लास्ट का पता चलता है, यानी कि अच्छे जो ना आपका जो है ना यहाँ पर आपका ये भाज्य बराबर भाजक ही आपका हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर, इसका पीडीएफ अभी हम बता देंगे कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहो। तो 2 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर आपको बनाना था, माना कि लिखना है, सीधे आंसर ही लिखना है। माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, 6 + √2 बराबर p/q के रूप में लिखना है। 6 बराबर p/q, माइनस में ये जो प्लस में 2 था माइनस में 2 ला देना है इधर। उसके बाद आपको लिखना है 6 बराबर p, यहाँ पर एलसीएम इसका लो लेगो तो 6p p - √2/q, इस प्रकार से लिखना है। फिर आपको यहाँ पर इधर ब्रैकेट वगैरह में ये जो लिखा गया लिखना चाहो तो लिख देना, क्या लग रहा है नहीं लग रहा है वो बताया जा रहा है, अगर लिखना हो तो लिख देना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखना लास्ट में आप लोग जहाँ p बराबर जो है इस प्रकार से होगा, तो लिखना परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, अतः यह असंभव है, हमारी कल्पना गलत है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगा, याद रखना। चलो यहाँ पर 2 के बाद हम लोग 4 नंबर का आंसर देंगे, तो 4 नंबर का आंसर हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, देख लेना आप लोग। x + a बहुपद 2x² प्लस में 2ax प्लस में आपका हो जाएगा 5x प्लस में 10, तो इस प्रकार से गुणनखंड हो तो यहाँ पर लिखना है x + a बराबर 0, तो ये 1 जो ना a को उठा करके इधर लाना है तो x बराबर -a हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिख देना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते इसी में और आपको लिखना है 2a² कट जाएगा, -5a प्लस में 10 बराबर आपका 0, तो इस प्रकार से यहाँ पर बच जाएगा। बचने के बाद यहाँ पर 5 से 10 कटेगा तो ये बचेगा आपका 2 बार में 10 कटेगा 5 से 2 बार में, तो a आ जाएगा मान, ठीक है। a बराबर 2 आ जाएगा। चलो ये आपका रहा
कितना नंबर है जी, 3 नंबर है ना, ये आपका 3 नंबर रहा। तो 3 का यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। देखना चाहो तो देख लो, ये पूरा का पूरा भागफल आपका x² + x+1 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसका पीडीएफ पहले बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा, फिर कंटिन्यू अभी अच्छे से क्वेश्चन बताएंगे। तो देखो इसका पीडीएफ आप लिख डाउनलोड कर पाओगे गूगल से। कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद जा करके डाउनलोड करके लिख लें। इसके लिए अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। फिर ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना देखोगे तो क्लास 10 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 10 सेंटर ऑफ एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो ये फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर आप लोग ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। शाम में 6:30 बजे इसी चैनल पे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए डेली आपका क्लास होता है। उसमें हम लोग वायरल पेपर भी आपको 25 एग्जाम के लिए देंगे, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो आपका मैथ है, देख लेना, ऑल सब्जेक्ट है। फिलहाल आपको मैथ का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे। इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर एक आप बार आकर के पेज वगैरह को रिफ्रेश कर देना। फिर नीचे आप लोग आ जाओगे, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखना ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या, आपको फिलहाल 50 क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, और जो बच्चा है सारे क्वेश्चन का हम दे देंगे। तो पेज को रिफ्रेश करके देख लेना आप लोग। सब्जेक्टिव का जो आंसर बता रहा हूँ, सारे आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आइएगा पेज को रिफ्रेश करके, आप यहाँ से अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है। और आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, सारे सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। और वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे, तो चैनल वगैरह को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। आइए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिएगा 2x² - 2x + 3 के शून्य का p तथा q है। तो p² प्लस में q का स्क्वायर बराबर 0 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो p² प्लस में q का स्क्वायर, p + q का स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। तो लिखना है 49/4 बराबर माइनस में 2 गुने 3/2। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 49/4 बचेगा, माइनस में 3 आपका बच जाएगा। और फिर आपका p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर बराबर में 49 माइनस 12/4। तो यहाँ पर घटना आने पे आपका 37/4 आ जाएगा। यही आपका प्रॉपर आंसर होगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना कितना नंबर है, देख लो एक बार, ये आपका देख लेना, क्वेश्चन मिला लेना आप लोग, ठीक है। ऐसे हम वहाँ पर अपलोड करेंगे। कितना नंबर दिख रहा है ये आपका, एक सेकेंड, 5 नंबर है। 5 के बाद आपका ये 6 नंबर होगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर 2x प्लस में 2y प्लस में 2 बराबर 0। तो 4x प्लस py प्लस थीटा बराबर 0। तो 2 समीकरण है। और द्वितीय हल होगा a1/a2 बराबर में इज इक्वल टू v1/v2। तो ये आपका इस प्रकार से होगा। तो मान हम रखेंगे, तो यहाँ पर p बराबर 4 नहीं आएगा, तो ये आपका वैल्यू होगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, देख लेना आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये 8 नंबर ही होगा ना। चलो तो लिख लेना है इस प्रकार से। तो आप देखते चलो, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 नंबर ही क्वेश्चन था आपका। अब है आपका यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा 10 नंबर। 15 क्वेश्चन ही तो बनाना है आपको इसमें, पहले 2 मार्क्स वाला में। तो मूल बराबर होने के लिए शर्त होगा b बराबर 0। तो d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, b² बराबर माइनस 4ac बराबर 0। तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने p गुने 3 गुने बराबर 0, 25 माइनस 12p बराबर 0। तो लिखना है यहाँ पर 12p माइनस 12p बराबर -25। तो माइनस माइनस कटेगा, तो p बराबर 25/12 बच जाएगा। थोड़ा सा इधर और लिख देना, px का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0। तो a बराबर आपका p हो जाएगा, और b बराबर -5 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर मान रखे हैं, ठीक है। चलिए इधर आपका हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 11 नंबर में देखिएगा, तो 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 होगा। और फिर आपको लिखना है a बराबर जो मान आएगा 4 आएगा, b बराबर 4 आ जाएगा, c बराबर 1 आ जाएगा। तो विवेचक के अकॉर्डिंग d बराबर आपका हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर मान रखना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 गुना 1। तो आपका फिर हो जाएगा, गुना करेगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और माइनस प्लस है ना, प्लस में माइनस में प्लस है और प्लस में 4 है। तो यहाँ पर गुना होगा तो 4 चौका 16, 16 घटेगा, तो यहाँ पर d बराबर 0 हो जाएगा, कट जाएगा, घटेगा तो नहीं। तो d बराबर 0 तो मूल्यों की प्रकृति बराबर मूल्य के हल होंगे। तो इस प्रकार से मान होगा। चलिए 12 नंबर का आंसर देखेंगे आप लोग। तो a बराबर a चूंकि 13 चूंकि 17 चूंकि 21 10 का 20वां पर। तो a बराबर आपका हो जाएगा 9 और b बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर x बराबर 10। तो a 10 जो ना a 20 बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है ना a गुने a प्लस 19 गुने 4। तो यहाँ पर 9 प्लस हो जाएगा आपका जो है ना 9 प्लस हो जाएगा 36 बराबर में आपका यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा 36। तो यहाँ पर जुटने पे कितना हो जाएगा 36
5 यानी कि 95 85 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 13 नंबर में। तो देखो 13 नंबर में A5 बराबर 11 और A9 बराबर 7। तो A प्लस जो है ना 4D बराबर 11 समीकरण 1 होगा। A प्लस 8D बराबर 7 समीकरण 2 होगा। और यहाँ पर आपको निकालना था A16 का। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 से करेंगे हल। तो यहाँ पर करने पे आपका हो जाएगा माइनस में D बराबर में -1। और फिर यहाँ पर देख लो आपका जो मान आएगा इसमें A प्लस 4D बराबर 11। तो A प्लस में आपका इस प्रकार से तो 4D के मान आया था। तो हम 4 का मान रखेंगे तो A बराबर 15 आएगा। तो A और D का मान निकल गया। तो A16 बराबर A प्लस 15D। तो यहाँ पर 15 गुने -1 तो 15 आपका हो जाएगा, कट जाएगा तो 0। तो इस प्रकार से A10 का जो वैल्यू आएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल लोगे। आइए आगे बात करते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल में मिलेगा, जाके करना डाउनलोड। 14 है 2 प्लस 16 6 प्लस 10 प्लस इस प्रकार से 10 का 11 पदों तक। तो इस प्रकार से आपको SN बराबर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल लेना है। तो A बराबर 2 होगा, B बराबर 4 होगा। तो इस प्रकार से बैठाते चलना है, 242 इसका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना आपका कितना नंबर था, 14 था ना। 14 के बाद ये आपका 15 हो जाएगा। तो ये आप नोट करते चलना। नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5050 आ जाएगा आंसर। हम इसका आंसर डाल देंगे। ये आपका 19 नंबर का आंसर है। विड्थ की पड़ी थी -2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। तो आपको इधर से पहले लिखना है पूरा, फिर इधर से लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये रहा 20 नंबर का आंसर। आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लोगे। ठीक है, चलो तो ये 20 नंबर का प्रॉपर हो जाएगा यहाँ तक आंसर। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर जो है ना आपको समझाते चल रहे हैं। एक नंबर यहाँ पर हम लोग आंसर दे रहे हैं पहला का ही। तो पहला नंबर यानी कि 31 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से पहले इधर का पॉइंट पूरा लिख लेना आप लोग। ठीक है, इधर का लिखने के बाद फिर आप इधर से स्टार्ट करना और ये पॉइंट लाइन लिख लेना आप लोग। अब आपका 32 नंबर का आंसर होगा। 32 नंबर है कि माना क्या आयताकार मैदान की छोटी भुजा x और प्रश्नानुसार विकर्ण x प्लस 60। इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। और देखो बड़ी भुजा बराबर जो आपका हो जाएगा x प्लस 30। पाइथागोरस पर में ऐसे लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है ना कौन सी बराबर 90 डिग्री। तो x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। फिर आगे लिखोगे आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुने x प्लस गुने 60 बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुने 3। इस प्रकार से लिखोगे। फिर लिखोगे x का स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 1200 120x बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस 60x। अगला लिखिएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में 900 माइनस 3600 प्लस में 60x माइनस 120x बराबर 0। आगे लिखोगे आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 60x माइनस में 2700 बराबर 0। x का स्क्वायर माइनस में 90x प्लस में 30x माइनस 2700 बराबर 0। x यहाँ पर कॉमन लोगे तो x हो जाएगा, तो गुना में आ जाएगा x माइनस 70। फिर 30 कॉमन लोगे तो x माइनस 30 बराबर 0। तो ये दोनों सेम है तो सेम यहाँ पर उतार दोगे एक और यहाँ पर एक उतार दोगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर x प्लस 30 यहाँ पर उतारोगे और x माइनस 90 यहाँ पर उतारोगे। तो बस बराबर के उधर ले जाना है 30 को। तो यहाँ पर x बराबर -30 और बराबर के उधर -90 को ले जाना है। तो बराबर में आपका x बराबर 90 हो जाएगा। तो मान निकल गया। यहाँ पर लिख देना है बड़ी भुजा 90 प्लस 30 बराबर 120 सेंटीमीटर। छोटी भुजा हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये यहाँ पर दिया जा रहा है, आप इसको अच्छे से देखते चलो। लिखना है तो लिख लो। ठीक है, मैं समझाते चल रहा हूँ आप लोगों को। आप लिखना चाहो तो इसको लिख लेना। चलो तो यहाँ तक आंसर प्रॉपर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो बस इतना ही। मिलते हैं।